सभी को जय मसीह की। हम आज की शाम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने जैसे हमें इस शाम को अवसर को दिया, और आज की शाम हम हिंदी जवानों की सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आप उन सबका स्वागत करते हैं। और अभी तक आपने अगर अभी अपने फ्रेंड्स को और अपने लोगों को शेयर नहीं किया है, तो ये समय है, ये अपने लोगों को शेयर कीजिए इस सभा का लिंक, ताकि वो लोग भी इस सभा से आशीषित होने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु आज की इस खुदावन शाम की घड़ी जैसे पिता प्रभु आपने हमें ये अवसर को दिया प्रभु कि हम प्रभु जी पिता ये जवानों की सभा में मेरे पिता प्रभु जी शामिल होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग हमें पिता ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की शाम प्रभु आप उनसे बात करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता बहुत से लोग पिता प्रभु आज की सभा से पिता प्रभु आशीषित होने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं जिस पिता बात में हम आज की शाम डिस्कशन करने वाले मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी सहायता करना प्रभु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जवानों, ये अच्छा समय रहेगा कि आप अपने फेसबुक को खोलिए और #GraceAOGC करके जब आप टाइप करेंगे अपने पेज पर जहां आप सर्च करते हैं, उसके बाद क्या करिए, ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सर्च कीजिए और जो पेज आएगा ऐसे करके उसको शेयर दबा के स्टार्ट वॉच पार्टी कीजिए। और दूसरा, कॉपी लिंक कीजिए, आपके दोस्तों को या जिन्हें आप जानते हैं सबको शेयर करें, ताकि हम आज के शाम जो जवानों से बातचीत करेंगे, जो जवान परिस्थिति से जा रहे हैं या अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कि हम सही चीजों को सीखने पाए प्रभु के वचनों से। यह समय अच्छा रहेगा। और आइए हम परमेश्वर के गीतों में उसकी आराधना करें। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम जगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम जगाई। और जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को हम प्रणाम करें। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Thank you, Jesus. भाई अख्तर, अभी तक हम देख रहे हैं किसी ने शेयर नहीं किया ना, तो ये हमारे पास समय है, हम लोग 2 मिनट लेंगे। और अभी तक आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है अभी शेयर करें, वॉच पार्टी करें, ताकि और भी लोग क्या करने पाए, देखने पाए। और अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अंत तक ये सभा को देखें, ताकि आप इस सभा से आशीषित होने पाए। तो अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, है ना, ताकि प्रभु का वचनों को हम हर लोगों के पास पहुंचाने पाए। ये अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मैं भी शेयर कर रहा हूँ। आप सभी मिलकर अभी शेयर कीजिए जल्दी से, ताकि हम सब आनंद उठाने पाए परमेश्वर के वचनों से। ये समय अच्छा रहेगा, आप सब शेयर कीजिए प्लीज। यदि आप हमारे साथ हैं, जवानों को शेयर कीजिए, जो जवान हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें चाहते हैं कि यदि आप प्रभु को नहीं जानते हैं वो जानने पाए, तो उन्हें शेयर कीजिए। तो आज हमारे बीच में हम लोग हैं, हमारे बीच में पास्टर फिनी है, और जो हमारे बाइबल कॉलेज के टीचर हैं, और पास्टर अख्तर हैं, और जो हमारे साथ हम बात करेंगे आज की शाम हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है जो हम बात करेंगे वो है हमारा जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो परमेश्वर का क्या है, मंदिर है ना। तो हम बात करेंगे आज की शाम को जिसने हमें बनाया है, और हमें क्या करना है, उसका अपना जीवन से उसकी महिमा करनी है ना। तो हमारे बीच में पास्टर फिनी है, वो हमें कुछ बताएंगे आज की इस शाम को। तो आप अभी तक भी अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आप जरूर शेयर करें, ताकि हम वचनों को सुनने पाए। तो पास्टर फिनी। प्रेज लॉर्ड। इस ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू सभी जो हमें सुन रहे हैं, आप लोगों को एक बार और जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। हम विश्वास करते हैं कि यूथ्स को ये मीटिंग बहुत ही अनुग्रह होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हमें किस प्रकार इस मंदिर को रखना है। जैसे परमेश्वर के दास वरुण ने बोला कि हमारा शरीर जो है परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम उसको रखते हैं, जिस प्रकार हमारा शरीर है, वो परमेश्वर के सामने बहुत ही बहुमूल्य है। और जो हमने वाक्य को आज के इस जो थीम हमने लिया है, विषय लिया है, वो हम बांटना चाहते हैं। वो 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 वाक्य में आधारित है, जहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हमारा शरीर, यहां पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। जो पहला भाग लिखा उसमें लिखा हुआ है, पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमें इस बात को समझना है प्रियो, कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर वास करना चाहता है। वो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए बिल्डिंगों में नहीं, इमारतों में नहीं, बल्कि उसकी सृष्टि जो हम लोग हैं, हम में वास करना चाहता है। इसी विषय से हम केंद्रित करना चाहते हैं। जो युवा लोग हमसे सुन रहे हैं, कैसे परमेश्वर आपको बुला रहा है ताकि आप उसके मंदिर बन सको। कैसा मंदिर बन सको? पवित्र मंदिर को बन सको। यस। तो जैसे कि हम सुनेंगे पास्टर से, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज के दुनिया में ऐसे ज़बान है। हमारे इंडिया में मैं एक रिसर्च कर रहा था, मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब गूगल में देख रहा था। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें, भारत में 80% 18 से 34 साल के ऐसे लोग हैं जो पोर्न देखते हैं, जो बुरे तरह के क्या करते हैं, अश्लील चीज़ों को देखते हैं। तो हमें तो वो आंखों की दृष्टि के द्वारा क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं ना। तो वो परमेश्वर के मंदिर को क्या कर रहे हैं, वो नाश कर रहे हैं। तो हमें प्रार्थना का जरूरत है कि हम जाने और भी कि हम परमेश्वर के मंदिर को हमें नाश नहीं करना, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा क्या किए गए हैं, मोल लिए गए हैं। और ये हमारा जो जीवन है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ पास्टर, कि हम किस प्रकार परमेश्वर के मंदिर को नाश होने से बचा सकते हैं।
देखिए, परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमको बताता है कि किस प्रकार हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। वचन कहता है पहला तिमोथी में कि जवान अपनी चाल चलन को सीधा रखे। और वह क्या है कि परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा हुआ है कि वो सारी जो युवा लोग का जो लस्ट होता है उससे दूर भागे, क्योंकि हमें समझना है, क्योंकि वचन इतना साफ बताता है इस बात को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक परमेश्वर के दास ने ऐसे बोला था कि वचन कहता है शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन वचन में यह भी लिखा हुआ है कि जवान लोग, जो उनकी जवान की लालसाएं होती है, उससे हमें भागना है। तो शैतान से भी जो भयंकर जो खतरा है वो जवान की लालसाएं हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे युवा लोगों, आपसे बताना चाहता हूं, जो लालसाएं जो आपको प्रलोभन लेके आती है, जो आपके सामने आती है, उससे वचन कहता है हमें भागना है, क्योंकि हम उसके सामने उतने बलवंत नहीं, हम निर्बल हैं। हमारे सामने ऐसी अवस्था आती है तो हमें भागना है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल साफ बताता है कि हमें उन लालसाओं से भागना है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं उसमें पास्टर अख्तर? आप कुछ ऐड करना चाहते हैं उसमें? हाँ, मेरे हिसाब से हम परमेश्वर के मंदिर हैं और जरूरी है, एक मैं बहुत पसंद करता हूं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मंदिर के प्रति। जब आप बाहर के मंदिरों को देखेंगे या किसी भी जगह यदि जाएंगे आप, वहां के चाहे पुजारी हो या चाहे कोई भी हो, वो अपने उस मंदिर को बहुत अच्छे से साफ रखता है ताकि लोग आने वालों उसमें लोभावी होने पाए, वहां बैठने पाए, वहां पे आराधना होने पाए। और जब प्रभु ने मुझे और आपको रचा, और इस सिद्धांत के अनुसार बाइबल बताती है कि मैं और आप उसके मंदिर हैं, तो एक बात हमें समझना है कि जब मैं और आप उसके मंदिर हैं तो हमें भी अपने आप को उस मंदिर को साफ रखना है ताकि उसका पुजारी हमारे मंदिर में अंदर आने पाए। आप बोलेंगे हमारा पुजारी कौन है? हमारा यीशु मसीह है। यदि वो उस मंदिर में ना वास कर पाए तो क्या फायदा। एक कहानी है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, बट उससे पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं, जरूरी है इस मंदिर को हम साफ रखें। मैं रिसेंट कुछ समय पहले हम बातचीत कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, और पास्टर आदित्य हमारे साथ आज नहीं है, वो कुछ छुट्टियों में है, बट मैं आपके साथ उनसे जब बातचीत कर रहा था, हम आपसे बताना चाहते हैं कि आज जवान इस मंदिर को, इस शरीर को कैसे नाश करता है, वो बहुत हमें जानना है। पहला, वो सोचता है छोटा सा सिगरेट ही तो है, पी लूंगा तो क्या हो जाएगा, कि छोटा सा है, पी लेता हूं, आज के लिए चलता है, कल नहीं पीऊंगा, मम्मी पापा को पता थोड़ी लग रहा है। पर मैं एक बताऊं, जो बाइबल बताती है कि मैं और यदि आप उसके मंदिर हैं, तो मुझे और आपको समझना है, यदि मेरे अंदर जो भी जाता है वो मेरे मंदिर को नाश करता है। आपके तुरंत यदि आपके पास वो चीजें आ जाए तो वो मंदिर साफ नहीं रहेगा, वो मंदिर गंदा हो जाएगा। आप इसी व्हाइट धागे पे यदि व्हाइट शर्ट पे यदि आप इंक को फेंकेंगे, वो व्हाइट नहीं दिखेगा, वो क्या दिखेगा? जो इंक आपने फेंका है वही कलर वो दिखेगा। यदि मतलब मेरा और आपका शरीर जो मंदिर है, यदि मैं और आपके शरीर को यदि हम बार बार उसके साथ करीब लेके जाते हैं, जो नशा या ऐसी चीजें जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं, यदि हम उसके पास लेके जाते हैं तो वो हमारा मंदिर नाश होता जाता है। जिसमें प्रभु को वास करना है वो वास नहीं कर पाता, बल्कि हमारा मंदिर में एक बाहर की चीजें या शैतान हमारे मंदिर के अंदर वास करना बैठ जाता है। हमें जवान होने के नाते बात समझनी है कि हमारा मंदिर साफ होना चाहिए प्रभु के प्रति। और जब भी हम ऐसा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, हम परमेश्वर के मंदिर को किस प्रकार नाश करते हैं मैं बताऊंगा आपको। जब हम नशा करते हैं और जब हम वॉचिंग पोर्न को देखते हैं या बुरी अश्लील वीडियो को क्या करते हैं, देखते हैं, और हम जब हमारे मन में या हमारे आंखों में क्या करते हैं, आंखों के द्वारा हम पाप करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने परमेश्वर के मंदिर को, जो हमारा जीवन है, सो क्या करते हैं, हम नाश करते हैं। तो जब भी हम ये करना करते हैं तो हमारे अंदर दो आवाजें आती हैं। आपने कभी भी नोट किया होगा, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, तो दो आवाजें आती हैं हमारे अंदर की। एक आवाज बोलती है कि इसको हमें क्या करना है। एक आवाज आती है, बोलती है कि इसको तू ना कर, इसको क्या कर, तू इससे तू दूर हो जा।
बट हम कभी कभी क्या करते हैं, वो आवाज किसकी होती है? परमेश्वर की आवाज होती है वो, और वो परमेश्वर की आवाज को हम क्या करते हैं? दबा देते हैं। तो उससे क्या करते हैं हम लोग? परमेश्वर के मंदिर को क्या करते हैं हम लोग? नाश करते हैं। तो मैं आपको आज की शाम को उत्साहित करूंगा, जब भी आप ऐसा कोई काम करना का मन करे आपको, तब आप उस परमेश्वर की आवाज को सुने जो आपको उस काम को करने से क्या करता है? रोकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है, जो हमारा जो लाइफ है, वो परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। और 17 पद में इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है, परमेश्वर उसे भी क्या करता है? नाश करता है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। तो ये जो जीवन जो दिया हुआ है, ये मेरा और आपका नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? जीवन है। और परमेश्वर ने हमें क्या किया है? मोल लिया है अपने लहू को क्या कर बहा कर। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो कि ये जो जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें एक पवित्र जीवन जीना है। अगर आपके जीवन में ऐसी बातें आती हैं तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है, घुटनों में जाना है, उसे प्रार्थना करना है। अगर आपके जीवन में अभी भी ऐसी बातें चल रही हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अब इसी समय आपने क्या करें? घुटनों में जाएं और प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। जैसे पास्टर अख्तर ने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कोई भी पुजारी जो है अपने मंदिर को क्या करता है? कभी गंदा नहीं करना चाहता ना। तो वैसे ही जो परमेश्वर का मंदिर है, वो हमारा क्या है? जीवन है। तो अगर इसमें क्या होगा? अगर इसमें बुरी बातें होंगी तो क्या होगा? परमेश्वर को क्या करेगा? बुरा लगेगा, और परमेश्वर हमें क्या करेगा? नाश करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि ये एक तरह का क्या है? पाप है, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है ना। तो इससे पहले हम उस दंड को पाए, उससे पहले हम ऐसी बातों को करें। तो मैं आपको साथ करना चाहता हूं कि परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपना एक ऐसा जीवन जीने का कोशिश करना है हम लोगों को कि जो परमेश्वर के मंदिर को क्या करे? नाश ना करे ना। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा इस बात को कि जब मैं स्कूल में था, उस समय एक व्यक्ति हमारे स्कूल में आके हमको एक क्लास लिया था। उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति के बारे में बताया जो मैं बताना चाहता हूं। 1980 के समय में जब भारत खेल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था, क्रिकेट जगत के लोग जानते हैं एल शिवरामकृष्णन, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, उनके व्यक्ति के बारे में हमसे शेयर किया कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, जब उन्होंने भारत के लिए खेलना शुरू किया तो एक ऐसा लेग स्पिनर उन्होंने अपना स्टार्ट किया, और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग, एक बहुत ही अच्छे, एक 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना खेल शुरू किया, और उनके पास बहुत ही अच्छा एक फ्यूचर उनके सामने था। सब लोग को बहुत आशंका थी, मतलब एक एक्सपेक्टेशन था, एक आशा थी, एक होप था कि क्या होगा, ये व्यक्ति क्या करने वाला है। क्योंकि वो रवि शास्त्री ऐसे बोलते हैं कि जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम देखते हैं एल लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, कपिल देव के समय में, उनके समय में आए वो व्यक्ति थे। तो बहुत ही सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे इनकी बॉलिंग को देखकर, इनका खेलने को देखकर। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, हम देखते हैं कि वो व्यक्ति भारत के लिए बहुत समय तक नहीं खेल पाया। उसका कारण क्या है? उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो नशे के एडिक्ट थे, और उनके कारण से, वो नशे के एडिक्ट होने के कारण से वो आगे अपना खेल को नहीं खेल पाए। भारत खेल में, क्रिकेट में हम इस बात को देखते हैं, हमें एक प्रॉमिसिंग स्टार, एक प्लेयर हमने खो दिया खेल की जगत में, क्योंकि वो नशे के एडिक्ट थे। ये बात जब मैंने उस समय सुना, तब से मुझे ये बात याद है, और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ सारे यूथ्स जो हमें सुन रहे हैं, आपका भविष्य आपके पास है। अभी बहुत लंबा दौड़ हम सबको दौड़ना है। आपके आगे और मेरे आगे बहुत बड़ा एक फ्यूचर हमारे सामने है। लेकिन जैसे लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के जीवन में हुआ, वो नशे के एडिक्ट के कारण से वो मैच नहीं खेल पाए, आगे बहुत कम मैच खेला उन लोगों ने, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। वैसे हमारे साथ ना हो। ये एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, सारे एडिक्शंस हमको हमारे नाश की ओर ले जाता है। ऐसा ना होने के लिए आपसे ये चेतावनी है कि आप इन सब चीजों से दूर भागे। बहुत अच्छा समय रहा, और ये समय रहेगा कहानी सुनने का। आप सुन रहे हैं कि कहानी कैसे बार बार आती है, पर मैं खुद से कई बार पास्टर अख्तर, मैं बनाता हूं। आपको रोकूंगा थोड़ा सा। ये इतने लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कि हम देखते हैं कि सिर्फ 11 लोगों ने क्या किया है? शेयर किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको शेयर करें,
ताकि ये जो अच्छा जो वचन है प्रभु का जो दिया हुआ, ये और लोगों के पास भी क्या करने पाए, पहुंचने पाए। तो आपसे निवेदन है आप इसे जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग क्या करने पाए, देखने पाए। पास्टर अख्तर। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक लड़का अपने गांव को छोड़कर शहर में आता है पढ़ाई करने के लिए। और वो जब शहर में आता है पढ़ाई करने के लिए, और वो जब पढ़ के आता है 10th क्लास पढ़ के आता है, और जब उस शहर में आता है उसको पता लगता है कि कोई काम निकला हुआ है। तो वो काम ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है, पर एक फॉर्म निकला होता है कि यदि किसी को काम चाहिए तो वो हमसे संपर्क करे। तो वो लड़का क्या करता है, उस कंपनी में जाता है और काम के लिए पता करने जाता है। और जब पता करने जाता है तो काम क्या होता है, केवल लोगों को चाय पिलाना और लोगों के साथ उनको पानी देना। और फिर जब तुरंत वो अंदर जाता है, मालिक जो इंटरव्यू लेते हैं उनसे वो पूछते हैं कि क्या आपका ईमेल आईडी है? तो वो तुरंत बोलता है नहीं सर। तो बोलता है हम आपको काम पे नहीं रख सकते। तो वो तुरंत बाहर आता है, और जब बाहर आता है वो सोचता है अब मैं क्या ऐसे करूं कि मैं अपने आप में खड़ा होने पाऊं। उसके बाद वो क्या करता है, उसके पास 100 रुपए होता है जेब में, और वो 100 रुपए अपने जेब से निकालता है और एक कितना 2 किलो वो सेब खरीदता है। और वो 2 किलो जब सेब खरीदता है वो जाके गांव कॉलोनी जैसे एरिया में बेचता है उसी सेब को। तो उसको प्रॉफिट होता है कितना, 160 रुपए। तो वो क्या करता है, दूसरे दिन भी 160 रुपए का सेब खरीदता है और उससे जाके भी वो बेचता है। और जब वो प्रॉफिट उसको बार बार होता रहता है, तो वो एक समय ऐसा आता है वो अपना बिजनेस करना चालू करता है। और जब बड़ा आदमी बन जाता है तो एक इंटरव्यू में इस तरह से उससे पूछा जाता है, भैया आप इतने बड़े आदमी कैसे बने? बोलता है क्योंकि पहला मैं अपने में भरोसा रखता था, दूसरा जिसने मुझे बनाया मैं उस पर भरोसा रखता था, तीसरा जिसने मुझे यहां लेकर आया मैं उस पर भरोसा रखता था। तो बागे जो सामने व्यक्ति बैठे होते हैं वो पूछते हैं कि एक काम करिए सर, आप हमें अपना डिटेल दीजिए और हम आपके मेल के थ्रू, आपके ईमेल के थ्रू आपको सेंड करेंगे। तो बोलता है अभी तक मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। तो सब हंसने लगते हैं और पूछते क्या हो गया सर, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास अभी तक ईमेल आईडी नहीं है? बोलता है सर इतना बड़ा आदमी इसलिए ऐसे बना क्योंकि आज तक मेरे पास ईमेल आईडी नहीं था, इसलिए इतना बड़ा आदमी बना। क्योंकि मैंने उस खुदा को पहला स्थान दिया और अपने स्थान को, अपनी मेहनत को पहला स्थान दिया, आज इसलिए मुझे इसने यहां रखा। तो मैं आपको ये कहानी से ये बताना चाहता हूं कि जब आप एक जवान हैं, आपका और मेरा मंदिर है, यदि मैं और आप इस मंदिर को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस मंदिर के अंदर कूड़े बन जाएंगे, कूड़ा जमा हो जाएगा, पत्ते आ जाएंगे हैं। अगर सालों तक सफाई ना हो, सालों तक समय बिताया ना जाए इस मंदिर में, तो ये मंदिर ऐसा बन जाएगा जहां निराशाएपन हो जाएंगी। पर इस मंदिर में आपको आशा लाने के लिए जरूरी है इस मंदिर के पुजारी को लाना और उसे साफ करना। तो मुझे बहुत इसलिए आज मैं उस कहानी को सुनाया क्योंकि वो कहानी हमें समझना जरूरी है कि जब भी हम अपने आप पर भरोसा करते हैं और पहला स्थान उसे देते हैं जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो आपके और मेरे मंदिर को अच्छा बनाने की ताकत रखता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मंदिर को कैसे बनाया जाएगा या कौन आकार दिया जाएगा। मैं आपको संसार के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो, आपके और मेरे शारीरिक मंदिर की बात कर रहा हूं। मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल बताती है सिद्धांत के अनुसार यदि मैं और आप इस मंदिर को नाश करते हैं तो याद रखिए प्रभु मेरे और आपको नाश करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल बताती है। यदि मैं और आप इस मंदिर को नाश करेंगे, प्रभु हमको और आपको नाश करेगा। क्या ये सौभाग्य आप चाहते हैं कि मेरा और आपका प्रभु आपको और मुझे नाश करे, या नहीं चाहते? तो जरूरी है मेरे और आप इसके मंदिर के पुजारी को उसमें आने दे। और नशा, शराब पीना, मैंने ऐसे बहुत से जवानों को जानता हूं जो यीशु मसीह में है उसके बावजूद भी नशा करते हैं। मैं आपके साथ बात बताना चाहता हूं,
आप ऐसे जवान होंगे जो यीशु को जानते होंगे, उसके बावजूद भी नशा करते होंगे। आप जवान भी ना हो तब भी मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं तब भी आप नशा करते होंगे। सोचते होंगे कि एक बार पी रहा हूं क्या हो जाएगा, पर मैं बताऊं ये एक बार पीना आपको आपके सृजनहार से दूर ले जा सकता है। क्योंकि आप जब पी लेते हैं आप मतवाले हो जाते हैं, और जब आप मतवाले हो जाते हैं तब आप भूल जाते हैं कि आप बात किससे कर रहे हैं। आप जानते नहीं हैं आप कहां खड़े हैं। तो मैं एक जवान होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि एक मसीह होने के नाते भी कई बार बहुत सारे मसीह भी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये सब चीजों को करते हैं। पर मुझे और आज आपको ये निर्णय लेना है, ये अधिकार के साथ आपको और मुझे बांधना है कि आज से मैं इन सब चीजों को छोड़ूंगा जो मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए ना हानिकारक है, जो मेरे शरीर के लिए नाश का कारण है, ताकि प्रभु मेरे मंदिर में वास कर नहीं पाए। देखिए, अगर हम लोग परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को क्या करना है, पवित्र रखना है ना। जैसे पास्टर ने बताया कि बहुत से ऐसे जवान हैं जो चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, उन आदतों का शिकार हैं जो उन्हें नहीं करना है ना, जो परमेश्वर के मंदिरों का क्या करते हैं, नाश करते हैं। तो मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 9 पद में इस प्रकार कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे। अपनी जवानी अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा क्या करेगा, न्याय करेगा ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बता रहा है कि जवानी में हमें आनंद करना है, परंतु हमें ये याद रखना है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब परमेश्वर हमारा उन सब बातों का क्या करेगा, न्याय करेगा। तो मैं आपको आज की शाम ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा जीवन, अगर हमारा लाइफ ऐसा है कि परमेश्वर को नहीं भाता है, तो आज ही मेरे प्रियो ये ठाने मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर का मंदिर है वो पवित्र रहना है। आपको उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें करना है। आज ही एक स्टेप लीजिए, आज ही मूव ऑन कीजिए कि हम क्या करेंगे, उस परमेश्वर का जो दिया हुआ जीवन है उसे क्या करेंगे, हम लोग पवित्र रखेंगे, हम उसे नाश नहीं करेंगे ना। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन कहता है, साफ साफ कहता है कि हमें परमेश्वर हमारा क्या करेगा, अंत के दिनों में हमारा क्या करेगा, न्याय करेगा। और आज के दिनों में बहुत से ऐसे जवान हैं जो उन बातों को करते हैं जो उन्हें नहीं करना है ना। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि इस वचन के अनुसार हमें परमेश्वर चाहते हैं देने के लिए चेतावनी कि हमें उस एंड टाइम में परमेश्वर हमारा क्या करेगा, हमारा हिसाब लेगा। बट आज के दिन में परमेश्वर ने हमें क्या किया, एक टाइम दिया है। परमेश्वर हमें चाहते हैं कि क्षमा करने के लिए मेरे प्रियो, और हमें उस जीवन को क्या करना है, पवित्र रखना है। अगर आप ऐसी आदतों का शिकार नहीं है, अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो मसीह में होने के बावजूद भी क्या करते हैं, उन बातों को करते हैं, या जो मसीह में नहीं है वो लोग भी क्या करते हैं, बुरी बुरी आदतों का शिकार हैं, तो उन्हें प्रभु का वचनों को बांटे और उन्हें बताएं कि ये जो लाइफ है ये परमेश्वर का दिया हुआ है, ये उसका लाइफ है जिस परमेश्वर ने हमें क्या किया है, बनाया है। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा आज की शाम को मेरे प्रिय, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, और आप उस परमेश्वर के मंदिर को क्या करें, पवित्र रखें, है ना। हमें अपना जीवन को क्या करना है, पवित्र रखना है। पास्टर विनी, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? मैं एक बहुत ही मजाक भरा एक कहानी छोटा सुनाना चाहता हूँ कि क्या हुआ एक बार कि एक संडे स्कूल की एक टीचर ने अपने बच्चों से पूछा कि अगर मैं क्या करूं जिसके द्वारा मैं स्वर्ग जा सकती हूं। तो उसने उस टीचर ने पूछा बच्चों से कि अगर मैं अपने सारा जो मेरा संपत्ति है वो सब कुछ मैं कलीसिया को दे दूं, या मेरा जो अच्छा घर है इसे मैं बेचकर वो भी जो सारा संपत्ति है वो सब कुछ मैं कलीसिया को दे दूं, ऐसे कुछ कुछ बड़े बड़े काम करके मेरा जो घर है, मेरा गाड़ी, मेरा सब कुछ, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ मैं बेचकर जो पैसा मुझे मिलेगा वो सब कुछ अगर मैं कलीसिया में दे दूं तो क्या मैं स्वर्ग जा सकती हूं क्या? बच्चों ने बोला नहीं। तो उसके बाद दोबारा ये संडे स्कूल की टीचर ने पूछा, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं अगर अपना जीवन कलीसिया के लिए दे दूं, कलीसिया के काम के लिए, कलीसिया की सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए, कलीसिया की सेवकाई के लिए अगर मैं ऐसे काम करूं, पुण्य काम करूं, अच्छे काम करूं, तो क्या मैं स्वर्ग जा सकती हूं क्या? इस पर भी बच्चों ने बोला कि आप नहीं जा पाएंगे। तो ये सुनकर भी
जो टीचर थी वो बोली फिर मैं क्या करूं ऐसे जिसके द्वारा मैं स्वर्ग जा सकती हूं। एक छोटा सा बच्चा उस क्लास में था, उसने मजाक में ऐसे बोला, मैम आपको अगर स्वर्ग जाना है तो आपको पहले मरना पड़ेगा। ये बहुत ही मतलब सुने तो ऐसा लगे कि मतलब क्या है, मर के हम स्वर्ग जा सकते, ये नॉर्मल बात है। लेकिन उस बच्चे का बोलने का पीछे का जो बात बहुत ही मासूमियत है, लेकिन हमें समझना है इसमें एक आत्मिक अर्थ भी है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें आत्मिक तौर से मरना है। वही है सही रीति में बपतिस्मा दिखाता है कि हमें क्या है, आत्मिक तौर से इस संसार की बातों से हमें मरना है। जब तक हम संसार की चीजों से मरते नहीं हैं, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है। जैसे परमेश्वर के दास लोगों ने बोला कि हमारा शरीर वो मंदिर है और वो पुजारी इस मंदिर से प्रसन्न होना चाहता है। वो कैसे प्रसन्न हो सकता है? वो हमसे इसी प्रकार प्रसन्न हो सकता है जब हम आत्मिक रीति से, संसार की बातों से, संसार की रीतियों से जब हम मर जाएंगे तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए हमें सारे जवान लोग इस बात को जब सुन रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें क्या है, हमारे शरीर को पवित्र रखना है। इसलिए सारी बुरी जो लालसाएं हैं जो जवान में हम सबको आती है, उसमें से हमको भाग के दूर रहना है। इसलिए प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि कैसे वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के सामने एक जीवन को व्यतीत करना है। मैं एक वचन को पढ़ के उसके बाद हम अंत करेंगे, और यदि आप चाहते हैं और हम आप सबके लिए भी प्रार्थना करेंगे। वचन इस प्रकार से 1 कुरिन्थियों 12:27 इस तरह से कहता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। ये थोड़ा मैं इसको रिलेटिव करूंगा हमारे उस टॉपिक से। हम इसी प्रकार सब मिलकर मसीह की देह हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक घर बनाने के लिए नींव की बहुत जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक घर बनाने के लिए नींव रखना बहुत जरूरत है, और एक अच्छे मंदिर को तैयार करने के लिए एक अच्छे पुजारी की जरूरत है। ठीक है, तो जब उसकी जरूरत है तो जरूरी है उसके सिद्धांत के अनुसार मुझे उसके साथ समय बिताना। बाइबल कहती है कि मैं और आप उसके साथ प्रेम में सहभागी हों। तो उसके साथ जब हम समय बिताएंगे तो एक वो मंदिर स्थापित करेंगे जिससे प्रभु प्रसन्न होगा। मैं आपके साथ कुछ बातों को बताना चाहता हूं। जो जूता मैंने पहना है, यदि इस जूते में केकड़ा घुस जाए तो मैं इस जूते के अंदर पैर डालने से डरूंगा, है ना? सही बोल रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल। यदि मैं इसके अंदर कुछ भी कीड़ा भी आ जाए तो मैं इसके अंदर पैर डालने से डरूंगा। यदि मेरे और आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी नाशवानी चीज जाती है जो परमेश्वर ने नहीं बनाई, तो प्रभु कैसे उस मंदिर में रह पाएगा? मेरे प्रियो, जरूरी है मुझे और आपको इस सिद्धांत के अनुसार मानना कि मैं और आप प्रभु के मंदिर हैं, और इस मंदिर के अंदर जो वास करता है वो पवित्र है। उसे वास रखने के लिए आपको और मुझे साफ होना पड़ेगा, आपको और मुझे क्लियर होना पड़ेगा, ताकि वो इस मंदिर का वास करने पाए। आप में से किसी के पास है? अन्यथा हम प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए। प्रार्थना करते हैं। आइए, ये समय रहेगा कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक ऐसा मंदिर बनाए जो वो हमसे प्रसन्न होने पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक जवान होने के नाते मैं एक बार कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, कर लेता हूं। पर मेरे प्रियो, मैं और आप जो मंदिर में और आप दिखलाते हैं, उस मंदिर को अपनाने के लिए, उस मंदिर के मालिक को रखने के लिए उस मंदिर को साफ करना पड़ेगा, मेरे शरीर को सही करना पड़ेगा, ताकि उस शरीर का मालिक इस शरीर में वास करने पाए। देह, प्राण, आत्मा। यदि मैं आपसे प्राण ले लूं तो आप जिंदा नहीं पर रह पाएंगे। यदि आपसे देह ले लूं आप जिंदे नहीं रह पाएंगे। तो याद रखिए, मंदिर के अंदर आप मंदिर और उसका मालिक रहना जरूरी है। तभी वो मंदिर सौम्यभानी हो पाएगा, तभी वो मंदिर आदर मान्य होने पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन, इस समय हम हजूरी में आते हैं आपके पास, लौड़ो नम्रता और दीनता के साथ
पवित्र परमेश्वर होने दे। आज की शाम यदि हम ऐसे मोड़ पे जा रहे हैं, यदि ऐसे रास्ते में है प्रभु, जहां जवान ऐसे रास्ते पे यदि जा रहा है खुदावन, जहां नहीं जाना था प्रभु, जहां मैं अपने मंदिर को नाश कर रहा हूं क्रंति की पुस्तक के अनुसार, पर बाइबल बताती है यदि मैं उसे नाश करूंगा तू मुझे नाश करेगा प्रभु। प्रभु होने दे आज सिद्धांत के अनुसार मेरा मंदिर, मेरा शरीर तेरे को योग्य होने पाए प्रभु। इस मंदिर का मालिक तू होने पाए, इस मंदिर का प्रभु करता तू होने पाए प्रभु। ऐसी चीजें प्रभु हमारे शरीर से दूर कर, हमारे जीवन से दूर कर खुदावन। यदि जो जवान हमारे साथ बने प्रभु, यदि कोई नशा करने की आदत है प्रभु, या कैसी ऐसी आदत है प्रभु जो हमारे शरीर को नाश करती है प्रभु, होने दे प्रभु हम आज इस बात को समझ जाए कि मेरा और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। लॉर्ड हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, ताकि हम इस मंदिर में तुझे प्रथम स्थान देने पाए, तुझे इस मंदिर का स्वाभिमानी और महाराजा बनाने पाए प्रभु। खुदावन हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक जवान को तेरे हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड, इनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। होने देना पवित्र परमेश्वर, आज जब जितने भी जवान हमारे साथ बने प्रभु, इनके जीवनों को तू आशीषित कर खुदावन। होने दे प्रभु इनके जीवन में तू अपनी हर एक जरूरत को पूरा करना खुदावन लॉर्ड। होने देना हर एक इस मंदिर के द्वारा, इनके मंदिरों के द्वारा प्रभु तुझे आदर मिलने पाए। हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। अगर आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है, अगर तो ये हमारा सभा जो है रिकॉर्डेड होगा, तो आप फेसबुक पे जाकर, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेस ओजीसी, भाई ग्रेस ओजीसी हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं। और हम अगले सप्ताह मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने किसी को नहीं बताया तो हमारे पास पूरा वीक है, इसे शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि नेक्स्ट वीक हमारे साथ और भी भाई लोग और बहन लोग क्या करने पाए, जुड़ने पाए, ताकि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का आराधना है उन लोगों के पास भी क्या करने पाए, पहुंचने पाए। तो हम आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो आप लोग देखें और जरूर अपने जीवन में आप लागू करें, ताकि आपका जीवन क्या करने पाए, उस परमेश्वर के मंदिर के अनुसार होने पाए जो परमेश्वर क्या करता है, चाहता है। तो हम अगले सप्ताह इसी समय 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे।